तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक मस्त सी लव स्टोरी, जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है, जिसका नाम जेंग होता है, जो कि अपना कॉन्ट्रैक्ट जीत चुका होता है। और उसका सेक्रेटरी उसको कह रहा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट जीत चुके हैं और हमें 300 मिलियन का फ़ायदा हो चुका है। तो यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि साथ ही में ना इसके बिल्कुल सामने पैरों में बैठा होता है एक आदमी। तो वो कहने लगते हैं कि अब हम इसका क्या करें। तो जेंग कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं एक ना जो होता है टॉस वो करता हूँ। अगर तुम्हें जीत गया तो मैं तुम्हें भूखे शेरों के सामने डाल दूंगा, अगर तो तुम जीत गए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा आराम से। तो यहाँ पे ये टॉस करता है और यहाँ पे गेस वोट क्या होता है। यहाँ पे हमारा हीरो जीत गया होता है और उसको कहने लगता है सेक्रेटरी को कि तुम्हें जो मैंने पहले कहा था उसी पे अमल करना और इसको वहाँ पे जाके छोड़ दो। और इसके बाद हमें पता लगता है कि हमारा हीरो तो बहुत ज़्यादा क्रूअल है और वो मतलब कि बिल्कुल भी वो नहीं है, मतलब कि नरम दिल वाला। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन को, जिसका नाम शैन होता है। उसके सब बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे होते हैं लोग, और ये खड़ा होकर ना ऊपर जेंग देख रहा होता है। और ये दोनों देख के ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा शौक हो गए होते हैं, क्योंकि इनका पास्ट में कुछ ना कुछ है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि क्या था कि जब ये लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे ना, तभी इसको पता था शैन को कि जेंग ना मेरे पास आ रहे हैं मुझे प्रपोज करने के लिए। और उसका ना बुके भी देख लिया था और वो उसको कहने लगती है कि तुम मुझे कैसे मतलब कि प्रपोज कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों का स्टैंडर्ड बिल्कुल भी सेम नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास हो और मैं बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की लड़की हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और हमारा कभी भी मैच नहीं हो सकता। मेरा ब्राइट फ्यूचर और तुम्हारा तो फ्यूचर का पता भी नहीं है। जिस वजह से वो उसको बहुत बुरे तरीके से ना हार्ट ब्रेक करके उसका ना वहाँ से भेज देती है उसको। और वो इस टाइम ना ये सब कुछ याद कर रहा होता है कि इसने मेरे साथ क्या किया था, और वो चुपचाप ना ये सब कुछ देख रहा होता है। और यहाँ पे शैन को भी वो सब नज़र आ रहा होता है कि हाँ, ये मेरी इंसल्ट वगैरह देख रहा है। और यहाँ पे ना जो इसकी इंसल्ट कर रहा होता है ना, वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इसने जो था ना, इसके जो पैसे वगैरह देने थे 600 मिलियन, वो इसने इसको अभी तक भी नहीं दिए होते हैं। तो वो अपने पैसे वापस मांग रहा होता है। तो यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि जेंग आ गया होता है वापस नीचे। तो सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि ये चाइना का मोस्ट आप लोग को पता है ना, हमारा हीरो होता ही है मतलब कि बड़ा वाला बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि सर आप यहाँ पे कैसे आए, मतलब कि आपने तो यहाँ पे नहीं आना था, मतलब आपने मना कर दिया था। तो वो यहाँ पे ना उसको कहने लगते हैं कि तुमने इसके साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी क्यों किया, यानी कि हमारी लड़की के साथ। तो यहाँ पे ना वो उसको पानी में फेंक देता है। अब हमें पता लगता है कि यहाँ पे शैन को बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती, जैसा कि इसको कॉलेज से ही पता है। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि सर इसने मेरे ना 600 मिलियन रुपीज़ देने हैं, तो यहाँ पे मुझे अभी तक मेरे पैसे नहीं दे रहा है। यहाँ पे जेंग उसको नी डाउन करवा देता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है हम दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और अगर मैंने वो टर्मिनेट कर दिया तो वो तुम्हारे कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो आइंदा तुम मुझे इसके ऊपर जुल्म करते हुए नज़र ना हो। तो वो ना उसको पानी से भी निकलवा लेता है असिस्टेंट को कह के। और इसके बाद ये दोनों उसको देखने लग जाते हैं और वो ना उसको उसके सामने ही मारने लग जाते हैं, यानी कि जो लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि शैन भी उसके पीछे पीछे आ जाती है उसके पास ही, और वो उसको कहने लगता है कि अपने सारे क्लोथ्स वगैरह जो हैं उसको उतारो। तो वो कहने लगती है कि इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहने लगता है कि तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब चाहिए एज अ डिज़ाइनर। और वो कहने लगता है कि भला मैं तुम्हें क्यों डिज़ाइनर रखने लगूंगा। तो वो ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी कंपनी में टैलेंट की बहुत ज़्यादा कमी है और मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, तो तुम जो मर्ज़ी हो जाए मुझे छोड़ नहीं सकते हो, यानी कि तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा नीड है। तो मुझे ना तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर की जॉब चाहिए। तो वो दोबारा से सिक्का निकाल लेते हैं, नहीं टॉस करने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि अगर तुम जीत गई तो तुम्हारा मैं सब कुछ पे भी कर दूंगा 600 मिलियन, तुम्हें डायरेक्टर भी रख दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो मेरे कहने पे जो मैं कहूँगा वो करोगी तुम। और वो हाथ में सिक्का पकड़ता है। तो क्या होता है, हमारी शैन जीत गई होती है। इसके बाद वो उसको किस कर देती है और यहाँ पे लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जब उनकी आँख खुलती है तो वो कहना लगता है कि हाँ अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहने लगती है कि मुझे तुम अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाओ, यानी कि मतलब मुझे एक हिसाब से मैनेजर ही बना दो। तो यहाँ पर वो भी उसको हामी भर देता है और कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें मतलब कि डायरेक्टर बना देता हूँ। और इसके बाद ना वो उसको अपनी दोस्त को बुलाती है और उसके साथ ना मतलब कि बातचीत करने के लिए, जो कि आपको पता है कि हर एक ड्रामा में एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसको सब कुछ ही हमारी हीरोइन बताती होती है। और वो उसको कहने लगती है कि मैं ना अब उसकी कंपनी में जा रही हूँ एक एज अ डायरेक्टर। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम उसकी कंपनी में जा रही हो, तुमने पता भी है कि उसके साथ कॉलेज में क्या किया था। और यहाँ पे ना दिखाई देती है कि जो इसकी कंपनी वगैरह थी, यानी कि हमारी हीरोइन की शन की, वो सारी की सारी ना ले ली होती है सोन नाम के एक बंदे ने, जो कि उसने सब कुछ हथिया लिया होता है, जिसका जो कि ये है बुढ़ा सा आदमी। तो वो ना उसको अंदर नहीं आने दे रहा होता है, क्योंकि इसका जो घर होता है ना उसका भी उसने लाइसेंस ले लिया होता है और उसको सील करवा दिया होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अब वही उसके अंदर जा सकता है। इसके बाद वो तो शैन को बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाता है और वो शीशे में आके कहने लग जाती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जेन की इसलिए
इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वही जैन की मतलब के ग्रुप को हरा सकता है। इसके बाद ना वो क्या होता है, जैन के कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके जो सेक्रेटरी होता है ना वो उसको वहाँ पे मना कर देते हैं अंदर जाने से। और उसका सेक्रेटरी कहने लगता है कि क्या आप सच में इस लड़की की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये ना इसका ही दोस्त होता है, यानी कि कॉलेज में ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो इसको इस सारी के बारे में पता है कि जैन के साथ इसने क्या क्या किया था। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, उसकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है उसने मेरे साथ पास में क्या किया था, लेकिन चलो मैं उसको इस टाइम भूल जाता हूँ क्योंकि इस टाइम उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद दिखा जाता है वो दोबारा से नॉक करती है, तो वो कहने लगता है कि वो तो कब से चले चुके हैं मतलब कि मीटिंग में। तो वो तो गुस्से में ना मीटिंग में चली जाती है, अंदर ऐसे एंटर हो जाती है। तो सारे लोग उसको कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि मैं इधर की डायरेक्टर हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो उसको आके इंट्रोड्यूस वगैरह करवाते हैं ना। तो जो रियल वाली पहले वाली डायरेक्टर होती है ना, वो कहने लगती है कि क्या मतलब आप उसको डायरेक्टर कैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके मीटिंग वगैरह सारी क्लोज होती है, और इसके बाद वो कहने लगता है कि अब तो तुम खुश होगी ना, मैंने तुम्हें यहाँ की डायरेक्टर बना दिया, अब तुम जो चाहती हो वो कर सकती हो यहाँ पे कुछ भी। तो यहाँ पे वो ना उसको एडवाइसेस वगैरह भी देने लग जाता है। तो वो कहने लगती है कि मैं ना तुम्हारी कंपनी में ज्वेलरी वगैरह डिज़ाइन ही करूँगी और मैं पक्का ये जॉब को लेना चाहती हूँ, और आइंदा तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मतलब कि अचानक से मीटिंग में आ गया था। तो वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें अपनी जॉब चाहिए तो तुम्हें ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसके बाद ना वो अपनी दोस्त को बुला लेती है, यानी कि कैफ़े में मिलने के लिए, और वो उसको सारा बता रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैं मतलब कि किस तरह उसको झेल रही हूँ। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, हमें इतना कुछ तो मतलब कि सहना ही पड़ेगा। और इसके बाद ना वो ऑफिशियल मीटिंग के लिए गई होती है एक क्लाइंट से मिलने के लिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिस लड़के की उसने इतनी मतलब कि कुटाई वगैरह की थी ना, वो और जो लैन होती है वो दोनों आपस में मतलब कि बातचीत कर रहे होते हैं, अपनी पार्टी वगैरह के लिए आए होते हैं क्लब में। और ये जब देखते हैं ना इसको मतलब कि शैन को आते हुए ऑफिशियल मीटिंग के लिए, तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं तुम कैसे आ सकती हो, तुम्हारे पास तो कोई कंपनी वगैरह भी नहीं है, तो ये पक्का ही ना झूठ बूठ बोलने के लिए आई है। तो यहाँ पे इसके साथ फिर ये लोग तशद्दुद करने लग जाते हैं एक हिसाब से, यार इसको मतलब हीरोइनों को इतना मारते क्यों है ड्रामों में। तो यहाँ पे इसको फिर से ना मतलब कि मार कुटाई शुरू हो जाती है कि तुम किस तरह झूठ वगैरह बोलने के लिए आई हो यहाँ पे, क्योंकि ना जिस बंदे से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आई थी वो इस लड़की ने, यानी कि लैन ने कब से उसके अपने साथ डीलिंग करवाई हुई है, क्योंकि वो बहुत ही काम का बंदा है यू नो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं वहाँ की डिज़ाइनर हूँ, मैं सच में मीटिंग में आई हूँ, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। तो जब यहाँ पे जैंग आता है ना, तब इनके तौर पर घूम जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो कहने लगते हैं कि यहाँ पे ना मेरी जो क्या कहते हैं डायरेक्टर आई हुई है, तो यहाँ पे मैं उसकी मदद के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पे वो बाहर से ना सू फैमिली के बंदे को भी मिल लेता है, यानी कि जो कि हमारा मेन विलेन है गाइस, जिसके लिए हीरोइन ये सब कुछ सह रही है। तो यहाँ पे वो जब जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे वो देख लेते हैं कि इसके ऊपर दोबारा से जुर्म किया जा रहा है। तो वो फ़ौरन से सेक्रेटरी और गार्ड्स वगैरह ना उसको जाके उठाते हैं लड़की को, और यहाँ पे सारे लोग बातें करने लग जाते हैं कि जैंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगता है कि क्यों मैं यहाँ पे नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे मीटिंग है। तो यहाँ पे ना लैन कहने लगती है कि इसके ना यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह उतार दो, इसका सारा का सारा जो एटीट्यूड है ना इसको चूर चूर कर दो, इसका दोबारा हिम्मत ना हो सके मेरे सामने आ सके। तो यहाँ पे ना जितने मतलब कि उसको धक्का देती है ना, तो वो उसकी बाहों में जाके गिर जाती है, यानी कि जैंग की बाहों में। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि ये लोग इतना ज़्यादा क्लोज क्यों हैं। यहाँ पे ना वो फ़ौरन से दोबारा घुटनों पे गिर जाता है कि सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसके साथ, जो कि आप समझ रहे हैं मैं तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ, ये हूँ वो, क्योंकि उसको पता है उसके साथ लास्ट टाइम पे क्या हुआ था। यहाँ पे आके ये सब कुछ ना अनाउंस कर देता है इसको कि मैं यहाँ का मतलब कि ये मेरी कंपनी की सेक्रेटरी है, ठीक है ना। तो वो जो लैन होती है ना वो कहने लगती है कि मतलब कि आपकी जो पहले वाली डायरेक्टर थी वो कहाँ गई। तो वो कहने लगता है कि मेरा मसला है, मैं यहाँ पे अपने पास एक डायरेक्टर रखूँ, दो डायरेक्टर रख सकूँ, तो मैं क्या मसला है यहाँ पे, और ये वैसे भी मेरे न्यू डिज़ाइंस वगैरह को डील करती है। तो यहाँ पर ना वो उसको वहाँ से लेके चला जाता है, और ये सब कुछ ना सो ग्रुप का मालिक भी देख रहा होता है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम मेरे बगैर कहीं पर भी नहीं जाओगी, खासतौर पर नाइट क्लब में तो तुम बिल्कुल भी नहीं आओगी। और यहाँ पे ना वो दोबारा से इंटीमेट हो जाते हैं, और यहाँ पे वो उसकी कहने लगती है कि हमें ना वो बंदा लाजमी चाहिए, यानी कि जिससे वो मीटिंग करने के लिए गई थी वो, क्योंकि वो बहुत ही टॉप क्लास का ज्वेलरी डिज़ाइनर है। अगर हम लोगों ने उसके साथ कर लिया ना मतलब कि मीटअप यानी कोलैब कर लिया हम लोगों ने उसके साथ, तो हमें बहुत ज़्यादा उसके साथ फ़ायदा होगा। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं इसके बारे में कुछ करूँगा, और बस अब तुमने जब भी जाना है ना तो मेरे गार्ड के साथ जाना है। तो यानी कि वो उसको एक गार्ड दे देता है कि अब तुमने इसकी देखभाल करनी है, इसके साथ जाना, जो मर्जी हो जाए, इसको एक भी टाइम ने अकेला नहीं छोड़ना है, जो कि इसका गार्ड ये वाला होता है बंदा। और यहाँ पे वो उसको हवाले कर देता है, और ये जहाँ पे भी जाती है, यानी कि उसने एक कमरे में भी जाना है ना तो उसके कमरे के बाहर होना है। तो यहाँ पे इस तरह वो उसकी मतलब की हिफाजत के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इसको पता है कि सॉन्ग फैमिली क्या क्या कर सकती है। और यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं इसके पास आसपास बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से इसको ना इरिटेशन होने लग जाती है कि मैं मतलब कि खुल के कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। इसके बाद ना ये दोबारा से आ जाती है उसी बंदे के साथ मीटिंग करने के लिए। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरे साथ झूठ बोलने के लिए आई हो, मुझे पता है कि तुम कोई भी मतलब कि मेरे साथ कोलैब नहीं
नहीं करोगी। यहाँ पे लेन भी आ जाती है और वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे पास आएंगे वापस, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ कोलैब कर लिया है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं आपको डबल पे करूँगी, यानी कि जितना ये लेन ग्रुप आपको कटा है वो ग्रुप आपको इससे ज़्यादा डबल पे करेगा। तो यहाँ पे ना वो मतलब कि अब आपको पता है पैसे के लिए बंदा कहीं पे भी जा सकता है। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं ज़रूर तुम्हारे साथ करूँगा, अब मैं मेरा सॉन्ग फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि लेन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि ये इतने गुस्से में इसलिए होती है क्योंकि जो इसका डैड है यानी कि सॉन्ग फैमिली का मालिक जो कि हमारा दुश्मन है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना मतलब कि बुरे तरीके से उसको मारने लग जाता है। वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, वो कितना इंपॉर्टेंट बंदा था और तुमने उसको आसानी से ही हमारे दुश्मनों के पास जाने दे दिया है। और पास ही में उसका भाई खड़ा होता है, वो कहने लगता है कि आपको पता है ये तो जैंग फैमिली में शादी करना चाहती थी। तो ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है इसका डैड और उसको कहने लगता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। और वो ना उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और वो किसी तरीके ना उठ के वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी क्योंकि इसका डैड बहुत ज़्यादा क्रूअल है। और वो कहने लगती है कि मैं आइंदा कभी भी उनका मतलब के नाम नहीं लूँगी। और वो उसके बाद अपने बेटे को मारने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम्हारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था और तुमने कुछ भी नहीं किया है। अब ये सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, अब तुम मेरे कंपनी में बिल्कुल भी मत आने। यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है उसके ऊपर। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब वो आती है ना मतलब कि शैन जैंग के पास कि मैंने उस बंदे को मना लिया और हमें उसका सिर्फ और सिर्फ डबल पे करना पड़ेगा, बाकी अब वो हमारे साथ ही कोलैब करेगा। लेकिन 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 गाइज यहाँ पे हमारे हीरो खुश नहीं होता है, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहने लगता है कि क्या तुम मेरी कंपनी को हथियाना चाहती हो? क्या ये तुम्हारी कंपनी है जो तुम खुद ही सारे के सारे फैसले लेने लग गई हो? मैंने जब तुम्हें कहा था कि तुमने सिर्फ और सिर्फ रोम में ही रहना है, तुमने उनके पास नहीं जाना है, तो तुम क्यों चली गई हो? वो तो गुस्से में आके ना उसका गला तक पकड़ लेता है। वो कहने लगता है कि तो क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो कि मैं तुम्हारे लिए जोक हूँ? वो ना उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन वो किसी तरीके उसको खामोश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उसको ना फिर टेबल पे बिठा के कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें लगा था मैं तुम्हें पनिश करूँगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो उसको ना मतलब कि उसको फ्लर्ट करने लग जाता है उसके साथ। और यहाँ पे ना मतलब कि हमें दिखाई देता है थोड़े से सॉन्ग गाइज, और उसको वो वहाँ पे किस कर देता है। और वो कहने लगती है कि क्या आप कर रहे हैं यहाँ पे? तो हम लोग ऑफिस में इस टाइम। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि उसका सेक्रेटरी और जिसको अभी मार पड़ी हुई है सॉन्ग से, वो आ गया होता है। वो कहने लगता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे करोगे? क्या तुम लोग को पता नहीं है कि ये एक अदर ऑफिस है? यहाँ से ना वो जाने लगती है शैन, तो वो कहने लगता है कि नहीं तुम मेरे पास ही आके बैठो। तो यहाँ पे ना वो उसके ऊपर गुस्सा कर ही रहा होता है। तो जैंग कहने लगता है कि क्या मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में नहीं पता है कि तुमने लेन के साथ क्या क्या किया? तो वो तो फौरन ही भागे भागा आता है और उसके पैरों में आके बैठ जाता है और उसको सारा का सारा कुछ बताने लग जाता है कि मतलब कि मेरे डैड क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और वो जितने भी बड़े बड़े कांड करते हैं वो सब के सब मेरा एक अंकल होते हैं वो सब कुछ छुपाते हैं। और हमें वो अंकल भी दिखाए जाते हैं जो कि इसके सारे के सारे कांड किए हुए सब कुछ छुपाते हैं। और यहाँ पे ना वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी लेने लगते हैं। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगते हैं कि तुमने अब मुझे बॉदर कभी भी नहीं करना। और यहाँ पे ना वो उसको बताने लगते हैं कि अब हम लोगों ने जैंग फैमिली को किस तरह अपने पैरों में लाना है। लेकिन अब आपको पता है ये सब सिर्फ और सिर्फ विलन्स की भूल होती है गाइस। और यहाँ पे ना दिखा जाता है कि हमारी जो होती है मेन लीड, उसको एक कॉल आती है और वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता भी है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आधा सच पता है कि तुम्हारी मॉम डैड का कत्ल हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें वो सब कुछ सच बता सकता हूँ। तो वो उसको कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे बताओ। वो कहने लगता है कि ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा इस वाले क्लब में। तो वो उसको ना गार्ड को कहने लगती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो वो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाता है, वहाँ से वो भाग जाती है। जब वो ऊपर आता है तो वो नहीं होती है वहाँ पे, और जिस वजह से वो टेंशन में आ जाता है और जाके बताने लगता है कि मिस जान जो है वो यहाँ से भाग चुकी हैं। तो यहाँ पे हमें दिखा जाता है कि वो भाग के आई होती है वही क्लब में, और वो उसको कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि मेरे मॉम डैड का कत्ल ही हुआ है ना, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया था। वो उसको कहने लगता है कि तुम मेरे पास तो आके बैठो पहले। तो वो कहने लगती है कि नहीं, तुम मुझे मेरा सारा का सारा कुछ सच बताओ कि मेरे मॉम डैड के साथ असल में क्या हुआ था। तो यहाँ पे वो उसको बताने लगता है कि तुम्हारे जो डैड थे उन्होंने सॉन्ग फैमिली के लिए उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा तौर पे ना सबूत वगैरह इकट्ठे किए हुए थे, और उन्होंने सोचा था कि वो सारे के सारे सबूत जाके देगा पुलिस वालों को, जिस वजह से वो अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन बीच में जाने के बाद मुझे भी नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या, सॉन्ग डैड ने उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया। सिर्फ मुझे भी सिर्फ मोटी मोटी बात पता है, बाकी सब तो बीच वाले लोगों को पता है, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों को, जैसा कि सॉन्ग हो गया और भी काफ़ी लोगों का नाम लेता है उन सबको। तो यहाँ पे ना वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने ही लगता है, लेकिन वहाँ पे सॉन्ग आ जाता है, जिस वजह से ये तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डर जाता है,
क्योंकि है तो वो उसका नीस ही ना। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि अच्छा तुम यहाँ तक आ गई हो मेरे बारे में बदला लेने के लिए। तो वो तो एक जगह पे उसको ना कैद करने लग जाता है और यहाँ पे ना इन दोनों को बांधा होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जिन्वो को ही मार रहा होता है। तो वहाँ पे ना उसने उसको शैन को सिर्फ और सिर्फ बांधे होता है, उसको कुछ भी नहीं कह रहा होता। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम मेरे बड़े भाई के बड़े बेटे इकलौते बेटे थे, मैंने तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी की थी कि तुम मेरे खिलाफ हो जाओगे, और कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस तरह मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ख़त्म करूँगा इस लड़की को। और तुमने इसकी जो बॉडी है ना वो लेके जानी है किसके पास, ज़ेंग के पास। या तो मैं इसको मार डालूंगा या तो मैं इसको ना सेल कर दूंगा क्लब में। अब तुम्हें तो पता ही है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कि क्लब में लोग क्या करते हैं। और वो ऐसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे से आ जाता है हमारा हीरो यानी कि शैन, और वो उसको ना मतलब कि उसके सामने ऐसे सिगरेट मतलब कि मुंह में डालता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी इस लड़की को मार डालूंगा। लेकिन उसकी कॉल आती है और वो उसको कहने लगता है कि तुम्हारा वेयर हाउस जो वो सारा का सारा सड़ चुका है, आग लग चुकी है। तो वो कहने लगता है कि वो तुम्हारे स्माइल को क्या हुआ एक ही कॉल में, लेकिन अभी तुम ठहरो, यहाँ पे तो पुलिस आने वाली है। तो यहाँ पे तो वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है सॉन्ग के मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन वो कहने लगता है कि लेकिन तुमने मुझे जानना कैसे है, मतलब कि मैं यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे शैन ज़ेंग के पास आ जाती है, उसको आगे हक कर देती है और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। वो उसको उठाता है और उसको कहने लगता है कि अब ये पुलिस को ये इसको सारे हवाले कर देना। और इसके बाद ना वो शैन को लेके वापस अपने घर को आ जाता है और यहाँ पे डॉक्टर कहने लगता है कि इसको कुछ हुआ नहीं है, मतलब कि कोई डैमेज वगैरह, वो वैसे ही मतलब कि डर चुकी थी जिस वजह से वो बेहोश हो गई है। इसके बाद दिखाया जाता है वो कहने लगता है कि आप मुझे लगता है कि दोबारा से इसके प्यार में चले जा सकें, जैसे कि आप कॉलेज में गए हुए थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब आप इस दफ़ा समझ के संभल के सब कुछ करना। और इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से और ये इसको प्यार से देखने लग जाता है, लेकिन अचानक से शैन की आँख खुल जाती है और ये मोमेंट ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे ना वो मतलब कि बोलने लगती है कि मैं ज़ेंग को मतलब कि मारना चाहती हूँ, मैं उसका सारा अपना बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया। लेकिन वो ना अपने फिर अंकल को बताने लगती है कि मतलब कि अंकल के बारे में बताने लगती है कि उन्होंने मेरे मॉम डैड के साथ क्या क्या किया है। और यहाँ पे ना इसको ज़ेंग ने ये भी बताया होता है, मतलब कि ज़ेंग कह रही हूँ वो दूसरे वाले लड़के ने, कि तुम्हारा जो पास ये है यानी कि हमारा हीरो ज़ेंग, इसके पास भी तुम्हारे मॉम डैड के काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी के शेयर्स हैं, यानी कि तुम्हारे मॉम डैड को मरवाने के चक्कर में ये भी था बीच बीच में, यानी कि वो उसको मतलब कि भटका रहा था ना। तो ये भी उसको कहने लग जाती है कि तुम मतलब के मतलब मेरे खिलाफ हो, तो ये मतलब अपने दिल में सोचने लग जाती है। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि मैं अपनी चाहे बेशक पैसे वगैरह सब कुछ खो दूँ, लेकिन मैं ज़रूर तुम्हें ना मतलब कि अपना बदला लेने के लिए तुम्हें आगे ज़रूर करूँगा ताकि तुम अपना बदला ले सको। तो यहाँ पे ना वो ले चला जाता है नीचे उसके, और यहाँ पे ना गार्ड उसका जो होता है ना वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं उसको नहीं बचा पाया, यानी कि वो मेरे की आंखों से दूर हो गई जिस वजह से वो किडनैप हो गई है। वो कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगली बारी से ध्यान रखना। और यहाँ पे वो उसके अंकल को लेके आ जाते हैं जिसके बारे में उसने सारी ज़ेंग से बात वगैरह की थी कि इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है या शायद इसने मेरे मॉम डैड के साथ कुछ किया होगा। यहाँ पे तो पहले पहले अंकल कहने लगते हैं कि तुम ज़िंदा कैसे रह गई हो या फिर तुम जेल से बाहर कैसे निकली हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि आप मेरी छोड़ें, आप अपनी बताएं कि आप मुझे देख के इतना ज़्यादा डर क्यों चुके हैं। तो यहाँ पे ना वो उसको ना हाथ में दे देता है गन और कहने लगता है कि अब तुमने जो पूछना है ना और जो तुमने करना है वो तुम कर लो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि बेटा तुम मुझे किस तरह मार सकती हो, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर बड़े होने तक पाला पोसा, मैंने तुम्हारी मॉम डैड की इतनी ज़्यादा हेल्प की, अब तुम मेरे साथ ऐसे करोगी। तो यहाँ पे ना वो उसको इमोशनल डैमेज करने लग जाता है, जो कि सब कुछ ज़ेंग बैठ के देख रहा होता है और उसके असिस्टेंट ने उसको पकड़ा होता है। तो यहाँ पे वो बताने लगता है कि इसने ना हो के खिलाफ बहुत ज़्यादा ना मतलब कि खिलाफ उसकी ना एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए हुए थे जो कि तुम्हारे मॉम डैड के पास थे, और वो कह रहे थे कि हम लोगों ने इसको पुलिस के हवाले कर देना है। तो यहाँ पे वो उससे बचने के लिए उसने जानबूझ के तुम लोग के मॉम डैड को मरवा दिया था। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मतलब कि तुमने फेक सुसाइड करवाया था, तुमने झूठ बोला था जाके मीडिया को साथ। वो कहने लगता है कि हाँ लेकिन मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे कभी मारना ना। तो वो कहने लगती है कि हाँ वैसे आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, मेरे मॉम डैड की मदद की है, तो मैं आपको छोड़ देती हूँ, लेकिन फ़ौरन यहाँ से भाग जाएँ। वो उसको भागने की इजाज़त दे देती है यहाँ से। लेकिन गेस व्हाट गाइस, क्या होता है अब आपको पता है कि उसने उसको भागने की इजाज़त दी, लेकिन वो पीछे से उसको शूट कर देती है और अपना बदला ले लेती है। और यहाँ पे वो जैसे उसको शूट करती है तो उसको चक्कर आ जाते हैं और वो फिर से हो जाती है ज़ेंग की बाहों में, गिर जाती है बेहोश होके, क्योंकि इसको वो नहीं हो रहा होता कि मतलब कि मैंने इसको मार कैसे दिया। लेकिन वो अपना मतलब कि बदला लेके मॉम डैड को कहती भी है कि मॉम डैड मैंने आपके एक कातिल को मार दिया, बाकियों को मैं ज़रूर मारूंगी, मतलब कि आपका बदला ज़रूर लूँगी।
इसके बाद वो अंदर उसको लेके आता है और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि आप प्लीज़ रेस्ट कर ले थोड़ा सा। मेड उसकी कहने लगती है और थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर ले और अपनी मेडिसिन ले लें क्योंकि आपकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप जल्दी से बेड पे चले जाना। तो वो भी ओके कर देता है। लेकिन वो जैसे ही जाने लगते हैं तो जैंग उसको कहने लग जाती है कि प्लीज़ मत जाओ यहाँ से। जैंग को कहने लग जाती है और मुझे अपने साथ ही रखो, लेकिन वो थोड़ी सी नींद वगैरह में होती है तो इस वजह से कह रही होती है। तो यहाँ पर ना वो उसको कॉल आ जाती है कि अचानक से, तो वो उसको वहाँ पर जाना ही पड़ जाता है जिस वजह से वो उसको छोड़ के चला जाता है अपनी हीरोइन को गाइस। और इसके बाद ना यहाँ पे वो अपने सारे डिज़ाइंस वगैरह प्लान कर रही होती है क्योंकि इनका ना एक मीटिंग वगैरह होनी है जिसमें 2 कंपनीज यानी कि हुआ कंपनी और जैंग कंपनी ने मुकाबला करना है आपस में। जो जीतेगी उसको प्राइज़ मिलेगा या फिर उसकी मीटिंग पे डिज़ाइंस वगैरह आगे जाके लगेंगे। तो यहाँ पे लोग ओके कर देते हैं और यहाँ पे ना वो जो होती है इसकी डायरेक्टर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बीच में थोड़ी बहुत मदद करूँ। तुम्हें तो वैसे भी कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि इस मीटिंग वगैरह को कैसे अटेंड करते हैं, इतनी कंपनी इतनी बढ़िया हमारी, तुम कुछ गलत वगैरह ना कर दो। तो यहाँ पर वो उसको मना कर देती है जिससे उसकी बेइज्जती हो जाती है। तो आपको पता है दूसरी कंपनी के लोग यानी कि लीली आ जाती है इसके पास और कहने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है बहुत ज़रूरी है, अगर तुमने मेरा वो कर दिया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। तो ये भी ओके कर देती है और वो कहने लगती है कि चलो ठीक है हमारी डील होगी लेकिन तुमने किसी को भी बताना नहीं है। और यहाँ पे ना जैंग अपने सारे डिज़ाइंस वगैरह तैयार करके ओके करके चली जाती है क्योंकि जैंग उसको कहने लगता है कि चलाओ हम लोग कुछ टाइम मतलब कि अपना स्पेंड करें और हम लोग डिनर वगैरह पर चढ़ते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल वाले दिन चल रहे हैं और तुम भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, मैं भी। तो वो भी ओके कर देती है लेकिन हमें बाहर से कोई नज़र आने दिखाई देता है तो वो उसको ना किस कर देती है जैंग को और ये दोनों आपस में मतलब के चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये लड़की और कोई भी नहीं होती है बल्कि वो ना उसको गाली भी दे देती है गाइस, एक्यूज़ कर देती है और इसको ना जो डिज़ाइंस वगैरह होते हैं वो सब चुरा के किसको दे देती है, ऑपोजिट कंपनी को। तो ये चला जाता है कि हमारी जो मीटिंग हो रही होती है मतलब कि दोबारा से मीटिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो लिली और जैंग दोनों सेम आके खड़े होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को मतलब कि कर रहे होते हैं रिप्रेजेंट अपनी अपनी कंपनी को। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रेट अपने मतलब के डिज़ाइन वगैरह बनाए हैं तो हम लोग अपने आप को डिज़ाइन सिखाते हैं। लेकिन दोनों के डिज़ाइन अब थे सेम तो वो कहने लगते हैं कि तुम लोगों में से किसी एक ने हार्डवर्क किया लेकिन एक ने बहुत ज़्यादा मतलब कि चुराया एक दूसरे का डिज़ाइन। तो यहाँ पर वो कहने लगता है उसका असिस्टेंट कि मैं लोगों को जाके कहूँ कि सिर्फ जैंग को ही शेन को ही सपोर्ट कर ले। वो कहने लगता है कि नहीं इसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम बस सिर्फ खड़े होकर देखो। तो यहाँ पे ना वो जब अपना डिज़ाइन दिखाती है वो कहने लगती है कि ये मैंने बनाया, लिली कहने लगती है। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है इसके पीछे की स्टोरी बताओ या इसमें कोई एक खासियत बताओ। तो वो कहने लगती है कि क्यों, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो वो कहने लगती है क्योंकि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, ये मेरा डिज़ाइन है। तो वो कहने लगती है कि तुम इस तरह कैसे कह सकती हो ये तुम्हारा डिज़ाइन है। तो वो क्या करती है उसका डिज़ाइन को पकड़ती है और पीछे से एक ना स्टोन निकाल के देती है और कहने लगती है कि ये देखो ये हाफ प्रिपेयर डिज़ाइन था, ये मेरा सेमीफाइनल डिज़ाइन था जो कि मैंने अभी तक इसको पूरा नहीं किया था और यही तुमने मेरा आके चुरा लिया। बस इतनी कहने की इसकी देर होती है। इसके जो डैड होते हैं वो इसकी बेइज्जती करके वहाँ से चले जाते हैं और इसको कहने लगते हैं कि मेरे घर वापस कभी ना आना। और ये जाके ज़ोर से चपेट मारती है उसकी जो होती है मतलब कि पहले वाली थी मैनेजर उसको और कहने लगती है कि तुमने मुझे सेमीफाइनल वाला प्रोडक्ट ला के दिया, मैंने तुम्हें कहा भी था तो कि तुम मुझे फाइनल वाला ला के देना। तो यहाँ पर ना जो होती है जैंग कंपनी वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो जाती है कि इसके डिज़ाइन वगैरह चुराएंगे यानी कि बहुत हाईली रिकमेंडेड इसके डिज़ाइन होंगे। और इसके बाद वो जब वापस जाती है तो वो कहने लगती है कि मैं अपनी गेम जीत चुकी हूँ और मैंने हुआ को हरा दिया इस दफ़ा। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे तुमसे उम्मीद भी यही थी कि तुम इनको हरा दोगी। और इसके बाद ना ये लोग अपने वही बातें वगैरह करने लग जाते हैं कि हम लोग किस तरह इनको और ज़्यादा मतलब कि नीचे ला सकते हैं, इनकी कंपनी को नीचे ला सकते हैं क्योंकि अभी तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुए ना, इसके अलावा नथिंग एल्स। तो यहाँ पे ना वो इसके साथ गुस्सा वगैरह करने लग जाते हैं और उसको कहने लगता है कि तुमने आइंदा से कहीं पे भी अकेली नहीं जाना है। तो वो कहने लगते हैं कि मुझे पता है मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वो सोचने लगती है कि ये अचानक से वैसा रूट क्यों हो गया। और यहाँ पे ना वो देखते हैं कि 2 गार्ड्स जा रहे होते हैं लिफ्ट से ऊपर और ये और कोई नहीं बल्कि हुआ के गार्ड ही होते हैं। तो ये फ़ौरन से कहता है गार्ड को कि जाके तुम शेन का ख्याल रखो। तो वो भी वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे ना सेक्रेटरी को समझ नहीं आ रही होती कि मतलब कि इतना इसने भगाया वगैरह क्यों है लोगों को। तो यहाँ पे वो मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाते हैं लेकिन हमें दिखाई देता है कि जो शेन होती है वो नीचे आ जाती है और यहाँ से जो गार्ड होता है वो ऊपर भाग जाता है। लेकिन जो नीचे वाले गार्ड होते हैं वो उसकी मतलब कि हेल्प वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डर रही होती है और यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइट गई होती है। और लेकिन पीछे ना किसी ने एक गन पकड़ी होती है, वो मारने लगता है शेन को, जो कि मुझे पहले लगा था गार्ड है लेकिन गार्ड नहीं है। और यहाँ पे ना वो जैंग अपने ऊपर गोली खा लेता है और उसको बचा लेता है। तो डॉक्टर कहता है कि मैंने अब वो गोली तो निकाल ली है लेकिन तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तुम रिकवर ज़रूर हो जाओगे, तुम खतरे से बाहर हो। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी थे वो कहने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि इस घर में वो आया कैसे, मतलब कि दूसरा वाला बंदा हमारे खिलाफ। यहाँ पे तो शेन जो होती है ना वो जैंग कहने लगते हैं कि तुम मेरे आगे क्यों आए, तुम्हें पता भी है तुमने मुझे कितना डरा दिया था, तुमने मुझे सेफ क्यों किया, क्योंकि हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ
हुआ था वो तो अब फुलफ़िल हो चुका है, लेकिन तुमने जो मुझे बचाया उसका क्या मकसद था। तो वो कहने लगता है कि तुम मतलब कि इतना कुछ बुरा क्यों समझती हो मेरे बारे में, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है। मुझे पता है कि तुम मुझे कॉलेज से ही हेट करती आई हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि मेरी ये प्रोडक्ट मीटिंग है, तो तुम्हें उसकी जगह मेरे लिए जाना पड़ेगा। तो ये भी कह देती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी जगह चली जाऊँगी। इसके बाद जो असिस्टेंट होता है ना वो कहने लगता है कि आपने मैडम को बाइक क्यों भेज दिया। तो वो ये कहने लगता है कि इसलिए भेजा क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हुआ कंपनी अब चुप नहीं रहेगी बिल्कुल भी, और उन्होंने उसके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान किया होगा। यहाँ पे हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरे तरीके से उससे माफ़ी मांग रही होती है। तो यहाँ पे हमें जेंग को दिखाया जाता है जिसने वो पढ़ लिया होता है कि जेंग ने हुआ से शादी कर लिया है, यानी कि जो लिली है उससे, लेकिन वो अपनी इस बात को प्राइवेट रखना चाहता है। उसको तो हाथ से गिलास किया जाता है कि इसने किया क्या है, और इसके बाद ना वो उसका पीछा करते करते आ जाती है। तो इनको भी पता लग जाता है कि ये हमारे पास आई है सस्पेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि आपने ये सब कुछ क्यों छुपा के रखा हुआ है। तो वो कहने लगता है कि मैंने उससे वैसे भी शादी नहीं करनी थी, हमें कोई काम था जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मिलते थे आपस में, वरना हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने तो हुआ से ही शादी करनी थी। तो यहाँ पे ना दिखाई देता है कि दो कपल उसके पास आ जाते हैं जेंग के पास, और उसको कहने लगते हैं कि ओहो ये तो जेंग ही है ना, जिसको कि शैन ही है ना जिसको जेंग ने कर दिया, क्या करते हैं, डम कर दिया। तो यहाँ पे ये भी कहने लगते हैं कि हाँ ये तो वही है। उसके बाद ना वो उसके साथ बीच में बिहेव करने लग जाते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि वैसे मैं इतने पैसे तो कमा ही लेता हूँ कि तुम्हें खिला पिला सकूँ, तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें पाल पोस लूँगा। तो यहाँ पे ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सेक्रेटरी को, तो वो तो वहाँ से चला जाता है उठ के उसके पास, और यहाँ पे सामने आ जाता है जेंग भी, और वो कहने लगता है कि आप मिस्टर जेंग ऐसे ना करें। तो वो कहने लगता है कि हाँ, और तुम तो इस कंपनी के मालिक हो ना। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं तो वही हूँ। तो वो कहने लगता है कि हम दोनों के बीच में आपस में बहुत अच्छा वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर तो मैंने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। तो वो उससे घुटने पे बिठा के ना माफ़ी मंगवाते हैं। इसके बाद वो जेंग को लेके साइड पे चला जाता है। तो वो कहने लगता है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम कब आ गई हो, मतलब कि मीटिंग वगैरह से मैंने तुम्हें बाहर भेजा था। तो वो कहने लगती है कि हाँ वैसे भी कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने वो सब कुछ प्राइवेट रखा है। इसके बाद ये लोग एक ऑक्शन में आते हैं जिसमें ना उसको याद आने लगता है कि ये वाला जो खिलौना था, मेरे मोम ने मुझे कहा था कि इसको हमेशा के लिए संभाल के रखना, और ये हम लोगों ने स्पेशली तुम्हारे लिए लिया है। तो यहाँ पे ना ये ऑक्शन में कहने लगते हैं कि प्लीज़ मुझे ये खिलौना चाहिए है, ये जो भी है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम ऑक्शन में बोली वगैरह लगा दो, तो जितने भी पैसे होंगे मैं पे कर दूंगा। तो इस वजह से ये वाला ऑक्शन ये जीत जाती है। और इसके बाद ना इसको याद आने लगता है कि ये जो था मतलब कि खिलौना, तो इसमें इसने कहा था कि ये तुम्हारे लिए स्पेशल है। और इसके नीचे खास तौर पे जब वो नीचे देखती है तो नीचे से निकलती है एक यूएसबी, और वो देती है उसको जेंग को, और वो ना देखने लगता है कि इस यूएसबी में कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये शैन कहने लगती है कि मेरे मोम डैड ने मतलब कि मरने से पहले इसमें कुछ ना कुछ एविडेंस रखे होंगे कि ताकि मैं उनका बदला ले सकूँ। तो वो क्या करते हैं, ये सारे जो एविडेंस वगैरह होते हैं वो दे देते हैं असिस्टेंट को, और वहाँ पर हमें पता लगता है कि हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ें वगैरह लिखी हुई है। खास तौर पे जब उसने किसी को मतलब कि बोली दी थी कि तुमने इनके पेरेंट्स को मारना है, वो वाली बातें वगैरह होती हैं। तो वो उसकी 3-4 कॉपीज़ बनवा लेता है और कहने लगता है कि ताकि एक भी घूमे तो हमारे पास दूसरी लाजमी हो। तो इस वजह से ये सारी की सारी जो होती है ना मतलब यूएसबी, वो पकड़ा देता है पुलिस वाले को, जो कि ना इस वजह से कि ये लोग हुआ कि कंपनी में जाए और जाके उसको मतलब कि अरेस्ट कर लें। और यहाँ पे ये उसको एक प्यारा सा नेकलेस भी गिफ्ट करता है, और वो कहने लगती है कि तुमने मुझे ये क्यों किया, लेकिन वो उसको किस कर देता है। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि हर जगह वीडियो वायरल हो जाती है कि हुआ की कंपनी ने जो होती है शैन की कंपनी को, उसको डुबोया था, और इन्होंने क्या क्या गलत काम किए अपनी कंपनी में वो सब कुछ आता है। तो वो तो अपनी बेटी को धोखे से भेज देते हैं अंदर कि मेरे ना अंदर इंपॉर्टेंट वगैरह पेजेस डॉक्यूमेंट पड़े हैं, तो मेरे लिए वो लेके आओ। तो वो भी ओके कर देती है, और वो जैसे ही अंदर जाती है उस डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेने के लिए, तो ये डैड ना होने के पूरे वो देता है सबूत, वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। जिस वजह से जो पुलिस वगैरह होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आके पकड़ सकती है किसको, लिली को, क्योंकि यहाँ से हुआ भाग गया होता है और वो किसी के भी मतलब के नज़र में नहीं आता है। और ये जो होते हैं पुलिस वगैरह वो इन सबको पकड़ लेती है लिली को। वो कहने लगती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम लोग मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इसने तो वो न्यूज़ वगैरह भी अपने खिलाफ नहीं देखी होती है। और वो कहने लगते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ जो भी अकाउंट्स वगैरह उनके सब कुछ हम लोगों ने ले लिए हैं, यानी कि पुलिस वालों ने ले लिया और उस पर सील कर दिया है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि चलो अच्छी बात है, मेरा बदला आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लेकिन उनको पता लगता है कि जो हुआ है वो कहीं पे भाग गया और वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो यहाँ पे ना वो उसको कहते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं किसी तरीके उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे ना वो उसको थैंक यू कर रही थी और उससे मिन्नतें कर रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, यानी कि हुआ को ढूंढने के लिए। तो वो उसको ना अपनी वॉच दे देता है जिसके ऊपर लोकेशंस होती हैं। लेकिन अचानक से ना उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है शैन की, और वो आती है हॉस्पिटल में अपने आप को चेकअप करवाने के लिए। लेकिन वो डर के
के बाहर चली जाती है क्योंकि वहाँ पे होते हैं बहुत ज़्यादा लोग। और यहाँ पे इसको पता लगता है कि ये हो चुकी है गाइस प्रेग्नेंट। और यहाँ पे ना जो होता है हुआ वो इस बात का फ़ायदा उठाता है और अपने लोगों को भेज के ना वहाँ पे उसको अरेस्ट करा देता है। वो कहने लगता है कि तुम अगर शैन को नहीं तो कम से कम अपने बच्चे को तो बचाने आओगे ना लाजमी। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या बच्चा, और ये तो कहने लगता है कि उसको कुछ भी मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। इसके बाद ना वो उसकी वॉच भी उतार के फेंक देता है और उसको कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ही सब कुछ अच्छा नहीं किया, अब जो तुम्हारे मोम डैड के साथ मैंने किया था वही तुम्हारे साथ होगा। वो क्या करता है कि वो उसको एक कमरे में बंद करके ना आग वगैरह चला देता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है हमारा हीरो वो फ़ौरन से आ जाता है और उसको बचा लेता है। और यहाँ पे ना उसने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे होते हैं जो कि उसने सेक्रेटरी को पकड़ा के भेजा होता है गार्ड्स के सामने। तो यहाँ पे हुआ कहने लगता है कि तुम फ़ौरन से मुझे वो सारा का सारा पैसा दे दो जो मैंने मंगवाया था, तो मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा, लेकिन वरना तो वो आग में मर जाएगी। लेकिन वो क्या करता है, जैंग उन सबको अच्छे से धुलाई कर देता है और पीछे से आके ना क्या कहते हैं शैन उसको चाकू मार देती है हुआ को। और यहाँ पे उसको रिवील होता है कि मतलब कि ये उसका बदला ले रही थी अपने मोम डैड का। तो वो कहने लगती है कि तुमने मेरे मोम डैड के साथ ऐसा कैसे किया है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम्हारे जितने भी शेयर्स वगैरह ना मेरे साथ साथ इसने भी लिए थे, यानी कि जैंग ने भी लिए थे, मैं अकेला ही तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूँ। तो यहाँ पे ना उसको अजीब अजीब से ख्वाब आने लग जाते हैं, यानी कि वो डरने लग जाती है और वो सोचने लगती है कि मतलब कि मैंने 2 कत्ल कर दिया। और वो ना बहुत ज़्यादा घबराई होती है। लेकिन उसको कहने लगता है कोई बात नहीं, तुम मतलब कि थोड़ा रिलैक्स वगैरह करो, अब बिल्कुल ही हांग फैमिली ख़त्म हो चुकी है, अब उनकी एजुकेशन वगैरह सब कुछ ख़राब हो चुका है, अब वो कंपनी कभी भी ऊपर नहीं आएगी, यानी कि तुमने अपना बदला ले लिया और तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी बैंक बैलेंस वगैरह सब कुछ था और जो तुम्हारे अकाउंट्स वगैरह थे वो तुम्हें वापस मिल चुके हैं। इसके बाद ना वो सोचने लग जाती है वही वाली बातें। वो ना एक कमरे में आ जाती है, यानी कि जैंग के कमरे में, जिसमें सेक्रेटरी बैठा होता है। वो कहने लगती है कि ये सब कुछ क्या है, यानी कि मेरी तस्वीरें हर जगह क्यों हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि इसने आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की थी, यानी कि जब आप लोग बैंक करप्ट हो रहे थे तब जैंग ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि किसी तरीके आपको आपकी कंपनी वापस मिल सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके थे। इसके बाद ना क्या करते हैं कि हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, 3 महीने बाद का, सॉरी कि ना उसने वो जगह छोड़ दी होती है, वो शहर छोड़ दिया होता है और वो ना अब दूसरी कंपनी में आई होती है काम करने के लिए। और यहाँ पे ना वो जैंग उसको चोरी चोरी से ना मतलब कि देख भी रहा होता है, यानी अपने सेक्रेटरी से आके बहुत ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल रहा होता है कि ये क्या करती है, कैसे जाती है और कैसे नहीं जाती है। और वो अपने सेक्रेटरी को कहने लगता है कि देखो ज़रा, ये अभी भी उतनी ही टैलेंटेड है जितनी पहले थी, यानी कि अपने टैलेंट से कहीं पर भी ये आसानी से जॉब वगैरह ले सकती है। और यहाँ पे ना वो इसके यही टैलेंट की वगैरह की बातें करने लग जाते हैं। और इसके बाद ना वो चले जाते हैं मतलब कि अंदर ऑफिस में उसके। और यहाँ पे जो उसकी मैनेजर होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है और वो कहने लगती है कि तुमसे नीचे कोई मिलने के लिए आया है। तो यहाँ पे ना वो दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है ना वो कहने लगती है, यानी कि ये जो लड़की होती है इसके साथ इसकी मतलब कि इंगेजमेंट की बात वगैरह फैली थी और मुझे लगा था कि लिली के साथ फैली है। लेकिन ना वो कहने लगती है कि अब हमारे बीच में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, अब हम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम की वजह से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिलते थे, जिस वजह से आप लोग को मतलब कि लगा कि हम लोग आपस में शायद शादी वगैरह कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद उसको वही वाला नेकलेस मिलता है एक कमरे में। तो यहाँ पे अचानक से आ जाता है जैंग और ये उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो लड़की कहने लगती है कि तुम इतनी तो मुझे माफ़ी दे ही सकती हो, मैंने तो बस तुम्हारे मतलब कि आपस में एक दूसरे को मिलने के लिए एक थोड़ा सा ज़रिया बनी हूँ, तो इसके लिए तो मुझे थोड़ी बहुत माफ़ी चाहिए। तो इसके बाद ना वो उसको वहाँ से चली जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें अब थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ना वो जैंग को देख लेती है और वो कहने लगती है कि तुमने मीज़ा बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन वो कहने लगती है कि मुझे पता है तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, तो तुम दोनों ही आपस में रहो, तो मैं बीच वाली हड्डी नहीं बनना चाहूँगी कभी भी। और वो वहाँ से छोड़ के चली जाती है, यानी कि पहली दफ़ा मैंने कोई ऐसी लड़की देखी है जो कि इतनी ज़्यादा स्वीट है, उसने हीरो को छोड़ दिया गाइस। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि इतना ज़्यादा याद किया, इतना ज़्यादा मिस किया, मैं अब तो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वो नीचे बैठ जाता है। उसके पहले तो प्रॉपर्टी के सारे कागजात वगैरह देता है, उसकी कंपनी उसको वापस करता है, उसकी जो जितनी भी चीज़ें थी वो सब वापस करता है। और उसके बाद वो उसको प्रपोज कर देता है और वो भी यस कर देती है। इसके बाद ये लोग अच्छी वाली किस करते हैं और इंगेजमेंट करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।